सुते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्यों की ओर से आज शुक्रवार की शाम की बेला आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और ख़ास तौर से ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती सलेश देव जी और उनके दोनों पुत्र वधू सहित शबील श्रीमान श्रीमती और साहिल जी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। इन गृहस्थ परिवार की ओर से आज शाम को आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम और आप प्रिय श्रोतागण आज मिल कर के यहाँ पर रामचरितमानस रामायण और राम कथा जो है उसको संक्षिप्त में लेकर करेंगे। हम और आप जुटें, साथ में सभी को हाथों को जोड़ लें, ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करें। जो लोग मंत्र जानते हैं आप सभी कोई हमारे साथ होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्वावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज के ग्रह परिवार निवेदन स्वरूप
हम और आप सर्वप्रथम माँ दुर्गा की जो चालीसा उसको करेंगे, फिर सुमिरनी के माध्यम से मिल करके और रामचरितमानस की जो कथा उसको प्रारंभ करें। आप सभी को साथ दें। नमो नमो दुर्गे सुख धरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे सुख धरणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, हो लोक फैली उजियारी। कटे ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। तुम संचार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्ना पूर्णा हुई जग बाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हार, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। रूप सरस्वती को तुम धारा, दैत्य बुद्ध ऋषि मुनि न उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई कार कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाया, करना कुछ को स्वर्ग पठाया। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाय। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। शेर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दे जय मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी भूमावती माता, मुगल सॉरी बगला सुख दाता। तेरे भैरव तारा जग तारनी, तेन भाल भव सुख निवार। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। के हरिवान तो है भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर मैं का कर विराज, जाको देख काल दर भाज। तो है अस्त्र और त्रिशूला, गाते उठत सासु ये चूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, हो लोक में डंका बाज। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रात बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, दहियत भार मही अकुलानी। रूप काली काली को धारा, सेन सहित तुम तहि संसारा। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाय।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। योगेश्वर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारत तब कीनो, काम क्रोध जीतै सब लीनो। नित दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। अपने रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शरणागत हुए केसी भगानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, भई साक्षी नहीं कीन विलम्ब। मोको मातु काटे अति देरो, तुम दिन कौन हरे दुख मेरो। पाचा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जग लगी जियहु दया फल पाओ, सुनरो जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ें। चलिए सभी को मिल करके रामायण महारानी का जो सुमिरन है उसको करेंगे। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। गणनायक करिवर बदना, करहु अनुग्रह सोई मोरे राम। विराट शुभ गुण सदना, मूत होए बाचाल मोरे रामा। पांग चढ़े गिरवर दाना, जातु कृपा तु दयाल मोरे रामा। प्रभु सकल कलिमल दाना। नील सरोरहु श्याम मोरे रामा। करुण अरुण वारिज नयना, करहु सुमम और धाम मोरे रामा। सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंद समदे मोरे रामा। कुमार मन करुणायना, जाहि दीन करने मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मैना। बांधव गुरुपद कांज मोरे रामा। कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम कुंज मोरे रामा। जातु वचन रवि करण करा, बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा। रामायण जिन निर्मय हो, सकल सको मल मांज मोरे रामा। दोष रहित दूषण सहिता, बांधव चारहु वेद मोरे रामा। भव भारत बोहित सरिता, विनय न सपने उठेद मोरे रामा। वर्णत रघुवर विच जयका, बांधव विधि पद रेन मोरे रामा। भव सागर जिनकी नया, शांत सुधा शशि भेन मोरे रामा। प्रगटय कल विश्वार में,
बांधव अवध भुआल मोरे रामा सत्य प्रेम जही राम कदा वितुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तनु त्रिनयव परिहरे हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जातु हृदय आगार मोरे रामा बसहि राम कर साथ धरा विबुध वेप बुध गुरु चरना बांध कहो कर दो होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायार्थ जल बीच समा कहियत भीन नभे बांधव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय के याहि समय सुमिरना करो पुनः वीर हनुमान आय के आसन ले दिए दिया सहित भगवान समुद सुदान सुमान सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पणा करो देव करो स्वीकार किया हरे रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद है उसको भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। टीका से शुरू करना, उसके बाद में माला, फिर उसके बाद में सब भोग प्रिय श्रोतागण सम्मिलित रूप से मिल करके भोग गीत के माध्यम से चढ़ाएंगे। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सागर के बैर सुदामा के डांडला सागर के बैर सुदामा के डांडला राम रतिया मोरे मन बतिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो राम रतिया मोरे मन बतिया रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया जो मोरे राम जी को भोग लगाओ जो मोरे राम जी को भोग
रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिशबार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको अभिनंदन और धन्यवाद, क्योंकि जब जब हमें और आपको माने भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं उनको हनुमान जी की अनुकंपा, उनकी कृपा दृष्टि जो है वो प्राप्त होती है, तब हमारा और आपका भाग्य बनता है कि हम दिव्य रामचरितमानस रामायण रामकथा में आकर प्रवेश करें। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। जिनको हनुमान जी ने अनुमति दी, परमिशन दिया, वही हकदार प्रिय श्रोतागण हम और आप आज रामायण की कथा में उपस्थित हुए। इस भाव से कि आज हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हुई, आप सभी के हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में सीताराम को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती सलेश देव, दोनों पुत्र परिवार सहित बधुओं सहित की ओर से आप सभी को उनके नए ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस गृह परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद मंडली की ओर से, हमारे ओर से, यहाँ पर जितने भक्त आए हुए हैं सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद। क्योंकि आपने ये दिव्य आयोजन जो किया कि शुक्रवार की शाम की बेला में हम और आप मिल करके कथा, कीर्तन, सत्संग इत्यादि करें, इसके लिए समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आपका और हमारा साथ जब इस रूप में प्राप्त होता है तभी ऐसे सुंदर रामायण की जो कथा है वो संभव हो पाता है। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आप सभी ने आज अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर और हमारे और इस परिवार के साथ में जुड़े, ताकि हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति सत्संग है वो कर सकें। हमारे फेसबुक के माध्यम से जो श्रोता कथा का लाभ उठा रहे हैं उनको हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है इस रूप से विचित्र है कि हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस रचित, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ चौपाई, एक दो दोहा वही करेंगे। रामचरितमानस एक ऐसी बहती गंगा है प्रिय श्रोतागण। जब अभी तो कुंभ मेला चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारत में जो कुंभ मेला का दृश्य है वो देख रहे हैं कम से कम, और हमारे गृह मालिक के सौभाग्य बने कि वो कल ही हमारे ख्याल से रवाना हो रहे हैं। उनकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो और बड़े ही सुंदर रूप से आपकी जो खास तौर से कुंभ मेला की यात्रा है वो परिपूर्ण हो। गंगा जब बहती है प्रिय श्रोतागण तो कभी कभी उसका तोड़ बहुत ज़्यादा रहता है, माने बहुत रफ्तार बहती है, और कभी कभी इतनी धीमी प्रिय श्रोतागण बहती है कि अगर आप उसको देखो तो एक तालाब की तरह होगा जो पानी निकलने का किसी ओर से आसरा है ही नहीं। तालाब नदी में अंतर है, नदी बहता है, तालाब में पानी रुका हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण जैसे गंगा टेढ़ी मेढ़ी बहती है और अलग अलग रफ्तार से बहती है, ठीक उसी प्रकार इस पावन जो ग्रंथ है उसका निर्माण किए। कुछ कुछ जगह कथा अपने आप धीमी और तेज़ गति से भागती है, और कुछ कुछ जगह प्रिय श्रोतागण मानो कथा जो है वो एक जगह स्थिर हो जाती है।
आज हम और आप सिर्फ एक पन्ना जो है वहीं पर रुकेंगे और कथा कहाँ से प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ाएं। हम हमारी मंडली मिल करके बारीकी से दूसरी बार रामचरितमानस को इस पार से उस पार जाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बार हम और आप लंका कांड में पहुँचे और लंका कांड प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और जो रावण का युद्ध है वो छिड़ चुका है और रावण के जितने मुख्य सिपाही थे और प्रिय श्रोतागण उनके जितने पुत्र इत्यादि थे उन सब का देहांत तो हो चुका। भगवान श्री राम लक्ष्मण वानर सेना के हाथों के माध्यम से प्रिय श्रोतागण अब मुख्य रूप से सिर्फ रावण बचा है। इसके बाद में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण का कोई पुत्र और रावण का कोई मुख्य सेनापति जो है सिपाही है उसका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब तक वानर सेना जो है इन सभी का रावण इत्यादि जितने थे सब का अंत कर दिया। जो राक्षस लंका में नहीं भी थे रावण उनको बुलाते हैं, पताल में रावण है, खींच लाए उनको, आओ तुम्हारा भी मुक्ति का कारण बने भगवान श्री रामचंद्र जी। अब बचा सिर्फ रावण प्रिय श्रोतागण और युद्ध के माध्यम से आज प्रथम बार कुछ दिनों से युद्ध चालू है, 10 दिनों का युद्ध है और लगभग 8वें 9वें दिन में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का जो प्रथम सामना जो है वो होता है पहली बार युद्ध भूमि में। क्योंकि अभी तक रावण जितने बचे कुछ राक्षस से सबको भेजते, भैया तुम लोग जाओ और तुम लोग अपने उद्धार का रास्ता और मुक्ति का रास्ता जो है वो खोजो। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण रावण अपना दिव्य रथ जो है वो लेकर आता है और बड़ा सुंदर रथ है रावण के पास। रावण जब चलता है प्रिय श्रोतागण पूरा पृथ्वी जो है वो कांपती है, इतना शक्तिशाली है। देवताओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, वो थे रावण। और भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय श्रोतागण मजबूर कर दिया। एक माता पिता माने राजा दशरथ और माँ कैकेयी के वचन का पालन करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी वन में आए। और दूसरा रावण के जो कर्म है, क्या किया उसने? माँ सीता का हरण किया। रावण के जो कर्म है प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ और माँ कैकेयी, राजा दशरथ और माँ कैकेयी के वचन मान भगवान श्री रामचंद्र जी वन आ गए। वो तो वचन माना था, लेकिन रावण के जो कर्म थे, कौन से कर्म? माँ सीता का उन्होंने हरण किया। वो भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका खींच करके लाया ताकि पृथ्वी पर जितने राक्षस है सबका वध हो सके। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण दोनों सामने और प्रिय श्रोतागण एक दूसरे का सामना प्रथम बार इस युद्ध में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। रावण का जो रथ है बहुत विशाल है और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रावण रथी बी रथ रघुबीरा। रावण के पास रथ है, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है, बीरथी। तो रथ है उसमें कुछ आगे लगा दो आ रथी या बीरथी तो उसका ओटा हो जाता, माने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कोई रथ नहीं है। जैसे हम और आप यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, गाड़ी से आए होंगे, हवाई जहाज से तो कोई नहीं आया होगा। जैसे हम और आप बैठ करके गाड़ी से अपने घर से दूसरे घर या काम पे जाते हैं, वैसे पुराने ज़माने में त्रेता युग के समय लोग रथ के माध्यम से जो पहिया इत्यादि है, घोड़ा उसको खींचता था और जो सारथी थे उसके माध्यम से लोग यहाँ से वहाँ जाया करते थे। तो रावण के पास एक सुंदर जो रथ है वो है, उसके ऊपर वो बैठ करके और युद्ध भूमि में आया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है। अच्छा, कई लोगों ने देखा रावण के पास रथ है और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ नहीं है। दुख, इस बात का दुख कि रावण रथ के ऊपर बैठा है और भगवान श्री रामचंद्र जी एक तो बिना रथ के और दूसरा प्रिय श्रोतागण वो बिना जूते के हैं। जूते तो भरत लेकर के अयोध्या को चल दिए हैं,
तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण एक ना रथ और दूसरा ना जूता के साथ में युद्ध भूमि में प्रिय श्रोतागण विशाल रूप से खड़े हैं और रावण उधर अपने रथ पर। तो देखा तो कई लोगों ने, राक्षसों ने भी देखा, बानरों में भी ये सब बात देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी पैदल खड़े हैं और रावण रथ पे हैं। दुख प्रिय श्रोतागण, विषाद जो है इस बात का कि भगवान श्री रामचंद्र जी बिना रथ के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं इस बात का दुख हुआ विभीषण को। अब क्यों प्रिय श्रोतागण विभीषण को इस बात का दुख हुआ? क्योंकि विभीषण जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं। 3 मित्र थे, निषादराज गुहु, सुग्रीव और प्रिय श्रोतागण विभीषण। जो किसी का मित्र होता है, अगर मित्र को देखे कुछ अच्छा ना लगे, उसको हृदय में दुख होना चाहिए, ये मित्र का कर्तव्य बनता है। आपके मित्र अगर दुखी है और आपके मन में दुख नहीं लगा तो आप उनके मित्र नहीं हैं। ध्यान देना इस बात का। मित्र का मतलब ये होता है कि अगर आपका मित्र दुखी है तो आप भी दुखी हो और उसके दुख का निवारण करने का कोई रास्ता जो है वो निकालो। तो प्रिय श्रोतागण, विभीषण से रहा ना गया और प्रीति अधिक मन में प्रेम है, प्रेम के भावना से विभीषण के मन में संदेह नहीं है। हालांकि कुछ संत कहते हैं कि संदेह है, रावण इतना विशाल सुंदर रथ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले सामान्य जो नर मनुष्य रूप में खड़े हैं। कुछ संतों ने कहा विभीषण का संदेह था, लेकिन प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अधिक प्रीति यानी कि प्रेम के कारण से, और प्रिय श्रोतागण चरण की वंदना करके, और विभीषण जो है वो कहते हैं स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में कहते हैं। अच्छा, बानर सेना जो थी उनको इस बात का चिंता नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बिना रथ के हैं। लक्ष्मण को इस बात की चिंता नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बिना रथ के हैं। क्यों? क्योंकि बानर सेना जो है, एक तो वो बानर है, जंगल में रहते हैं और बिना रथ के ही प्रिय श्रोतागण वो अपने आप जो है युद्ध जो है वो करते हैं, है ना। बानरों के पास तो रथ नहीं था। रावण के जब आए लंका में तब उन्होंने सुंदर रथ इत्यादि जो है वो देखा। बानरों का आदत था कि जो भी मिले उनको, जो भी हथियार मिले, तलवार नहीं है, धनुष बाण नहीं है, पत्थर उठा लें, पेड़ उठा लें, पहाड़ उठा लें, उससे वो युद्ध करते हैं। ये थे बानर। तो बानर इस रूप से युद्ध करते हैं और उनको चिंता नहीं है, ये एक बात है। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, बानरों को भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरा भरोसा है। भरोसा किस बात का? प्रिय श्रोतागण, जितनी बार माया के माध्यम से मेघनाथ इत्यादि जो जो शत्रु भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आए, भगवान ने उनको मुस्कुरा करके सामना जो है वो किया। और भगवान कितने शक्तिशाली है प्रिय श्रोतागण, बानर ये बात सुंदर रूप से जानते, विभीषण से ज़्यादा जानते। क्यों? विभीषण उनको भारत से लंका पार करते समय मिले थे और बानर सेना प्रिय श्रोतागण उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में है। वो उनके बारे में भली भांति प्रिय श्रोतागण जानते हैं। और इस रूप में इस बात का चिंता प्रिय श्रोतागण उनको है नहीं। कुंभकर्ण की मारने की बारी आई। जितना विशाल रावण का शरीर है, उससे बड़ा विशाल विराट शरीर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जब कुंभकर्ण का वध किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानो कुंभकर्ण एक विशाल पर्वत है, एक महान पहाड़ है, इतना बड़ा रूप उन्होंने बनाया। और भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटे चींटी के भांति अगर आप तुलना करें, कंपेयर करें, लेकिन फिर भी बानरों के आंखों के सामने भगवान ने और कुंभकर्ण का वध किया तो उनके मन में पूरा विश्वास पैदा हो गया। आज प्रिय श्रोतागण विभीषण जो है अपने वो मित्र के लिए और दुखी है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सोचते हैं एक राजा इधर कौन रावण और एक राजा कौन भगवान श्री रामचंद्र जी। इस जो युद्ध है वो परंपरा अनुसार एक राजा अपने रथ पे आएगा और दूसरा राजा प्रिय श्रोतागण अपने रथ पे आएगा सामान्य रूप से।
तुलना के साथ में, कंपैरिजन के साथ में सामने जो जैसे एक परस्पर युद्ध जो है वो होगा, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं। और प्रेम के माध्यम से प्रिय श्रोतागण विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, ना आपके पास रथ है, ना पद त्राण माने कि ना आपके पास जूते हैं, और वीर बलवान रावण को आप किस रूप से जीतोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण जो ज्ञान विभीषण को देते हैं उसका नाम पड़ा विभीषण गीता, जिस कथा का श्रवण हम और आप करेंगे। और प्रिय श्रोतागण जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विषाद, क्योंकि यहाँ पर विभीषण के मन में विषाद है, अपने मित्र के प्रति दुखी है, और उधर अर्जुन के हृदय में विषाद था। जिस रूप से भगवान श्री कृष्ण ने प्रिय श्रोतागण अपने मित्र अर्जुन को ज्ञान दे करके उसका जो मन का विषाद है उसको अंत किया, उसी रूप से आज भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को ज्ञान दे करके और उसके जो मन में विषाद था उसका अंत जो है वो करते हैं। और इस रूप से भरोसा है भगवान श्री रामचंद्र जी को कृपा निधान कहकर और विभीषण संबोधित करते हैं कि आप किस रूप से इस विशाल जो रावण है उसका सामना करोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराएं, और भले युद्ध का समय है लेकिन मन में जो संशय है एक मित्र का, तो दूसरा मित्र का कर्तव्य बनता है कि उस संशय को मिटाएं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराएं और विभीषण से कहते हैं, बड़े सुंदर रूप से कहते हैं, सुनो सखा, सखा माने मित्र, सुनो सखा, कहो कृपा निधाना, जही जय होई सो संयोदन आना। माने भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं जिस रथ से विजय होगा और जिस रथ से जीत होगा वो रावण के पास नहीं है। वो रथ कुछ और है, वो रथ ही कुछ और है जिसके माध्यम से विजय होगा और जीत जो है वो होगा। वो रथ रावण के पास नहीं है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण इस कथा का नाम ईश्वर रथ, धर्म रथ, या जैसे कि हमने बताया विभीषण गीता जो है उस माध्यम से चला। जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण सुंदर ज्ञान जो है वो देते हैं, आज उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को सुंदर ज्ञान देते हैं। हाथ जोड़ करके विभीषण नतमस्तक खड़े हैं और प्रिय श्रोतागण हृदय में जो है स्तुति धारण किए हुए जो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं उसका ध्यान से सुन रहे हैं। सर्वप्रथम हम और आप ध्यान से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन नौ कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नील नीरज सुंदरम पठपीठ मानव तड़े तरुति कुति नवमी जनक सुतांबरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। भज दीन बांधु दिनेश दानव
दैत्यवांसनिकांदनम रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। मुकुट कुंडल तिलक चारो धारे अंग विभूषण आजान भुज कर चाप धरता ग्राम जित कर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। इति वदित तुलसीदास शंकर केशमुनि मनोरंजन मम हृदय कांद निवास तुरुका माति खल दल गांजन श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में हम और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को समझाते हैं, एक दिव्य रथ का निर्माण करेंगे। और रथ का प्रथम भाग जो है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं पहिए। उस ज़माने में जैसे गाड़ी में 4 टाया होते हैं, उस ज़माने में प्रिय श्रोतागण जब रथ बनता था तो उसमें 2 पहिए थे, 2 मुख्य बड़ा बड़ा जो पहिए पीछे लगा होते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया विजय रथ, जीवन में हमें और आपको विजय प्राप्त करना है, सुंदर रूप से जीवन निर्वाह करना है, शांति रूप से जीवन निर्वाह करना है, दुख तकलीफ ना आवे और दुश्मनों का जो प्रकोप है प्रिय श्रोतागण जीवन में कम हो या ना हो, इस रूप से हम और आप इस धर्म जो रथ है उसके ऊपर बैठें। तो जानना ज़रूरी है कि धर्म रथ है क्या। 2 पहिए जो भगवान श्री रामचंद्र जी बताएं, एक था सौरज और दूसरा था धीरज। एक बहादुरी करज जो है और दूसरा प्रिय श्रोतागण धीरज पेशेंस जो है। तो जीवन में हमारे और आपके एक सौरज और दूसरा धीरज जो है पहिए के रूप में चलना चाहिए। रथ के बारे में आप सभी को ही जानते हैं, जैसे गाड़ी स्टीयरिंग व्हील जब घुमाएंगे दोनों पहिया एक के बगल जाए ना, कोई के पास ऐसा गाड़ी ना होगा एक पहिया इधर जाए दूसरा इधर जाए। अगर ऐसा हो तो मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ। तो रथ प्रिय श्रोतागण दोनों पहिए एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का भाव ये है कि ये जो बहादुरी है और जो धीरज है पेशेंस है, सही मात्रा में और सही समय पर हमें और आपको प्रिय श्रोतागण उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। धीरज यानी पेशेंस और प्रिय श्रोतागण जो भी कार्य करें, अगर काम सही है तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही भाव से और बहादुरी के साथ में हम और आप वो काम करें। तो ये प्रिय श्रोतागण धर्म रथ का जो पहिया है वो बनता है, एक धीरज और दूसरा जो सौरज यानी कि बहादुरी और प्रिय श्रोतागण साहस या धैर्य जिसको कहते हैं, सहनशीलता। और ये 2 पहिए भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं। पहिया के बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उस रथ यानी कि धर्म रथ के ध्वजा जो है दूसरा भाग हम और आप भी अपना अपना जो रथ है उसको बनाएं। पहिया के बाद में जो ध्वजा है, ध्वजा यानी फ्लैग, ध्वजा यानी फ्लैग। तो प्रिय श्रोतागण जो ध्वजा है, और उन ज़माने में जब रथ बनता था तो वहाँ पर 2 प्रिय श्रोतागण ध्वजा यानी कि 2 फ्लैग जो है वो बनते थे। एक बताया गया है कि सत्य, सच्चाई और ईमानदारी
तो ये गुण प्रिय श्रोतागण जो धर्म रथ के ऊपर बैठा है उसके पास होना चाहिए, सच्चाई या ईमानदारी। और दूसरा प्रिय श्रोतागण शील जो है, जिसको जो गुण प्रिय श्रोतागण शील है, यहाँ पर किसी का नाम शीला है? नहीं, पूछ लेता हूँ तब उसके बारे में बताऊँ। कोई है? धन्य हो। अगर कोई है तो मैं आपको बताऊं कि आपके माता पिता ने बहुत सोच समझ के आपका नाम रखा है, बहुत सुंदर नाम रखा है। शील का अर्थ प्रिय श्रोतागण अच्छा चरित्र या आचरण, बिहेवियर जो है वो दर्शाएं, विनम्रता के साथ, सभ्यता के साथ और शिष्टाचार के साथ अपना जो जीवन है और उसको निर्वाह करें, इसको शील कहते हैं। ये बहुत सुंदर गुण है। तो दो प्रिय श्रोतागण ध्वजा यानी कि फ्लैग, जैसे हम और आप अपने घर आंगन में जहाँ जहाँ हो सके हनुमान जी का ध्वजा जो है उसको लहराते हैं, उसी प्रकार धर्मरथ के ऊपर शील और प्रिय श्रोतागण सत्य जो है वो बड़ा सुंदर फ्लैग होता है। इस जगह और जब हम मिल करके ध्वजा की कथा करते हैं तो एक अनुरोध अवश्य करते हैं कि आपके घर पे जो हनुमान जी का झंडा है वो आपके घर का शान है। ध्यान देना इस बात का। किस भाव से हम कहते हैं, जो राजा रथ के ऊपर बैठा है उसका सिर, उसके घोड़े, उसके सारथी, रथ चलाने वाला पहले नहीं दिखेगा, दूर से सबसे पहले वो झंडा दिखेगा। आपके घर को देख करके, झंडा को देख करके लोग जान जाएंगे कि इस घर के प्रमुख देवता जो है जिसका पूजा होता है वो साक्षात हनुमान जी है। और हनुमान जी का जहाँ पूजा होता है वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अवश्य विराजमान होते। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, अपने अपने झंडे को बहुत संभाल के रखना। युद्ध में जब झंडा कट जाता है और राजा के रथ के ऊपर से झंडा जब कट के नीचे गिर जाता है तो जो राजा की सेना है उसको पता चल जाता है कि अब राजा या तो घायल हो चुका है या उनका देहांत हो चुका है। अब यहाँ से चुप्पे पीछे घूमो और चल दो। इस कारण से प्रिय श्रोतागण प्रयास करें कि अपना अपना जो झंडा है उसको बड़ा सुरक्षित रखें। भैया अगर फट गया हो तो उसको आप आराम से निकाल के नया झंडा लगा सकते हैं। अगले साल का इंतज़ार मत करना। कई जगह हम जाते हैं और अगर आपके घर पे है तो क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है ये बात बताने के लिए। जो प्रिय श्रोतागण देश का झंडा होता है और राजा का झंडा होता है और जो घर का झंडा होता है वो हमारा और आपका शान है, उसको सुंदर से रखो। सुंदर नहीं उसको बदल दो। किसी भी समय आप सुंदर से प्रसाद बनाकर उसको बदल दें। तो धर्मरथ प्रिय श्रोतागण, दो ध्वजा, एक शील जो गुण है जिसको हम शिष्टाचार विनम्रता के साथ में जानते हैं, और दूसरा प्रिय श्रोतागण सच्चाई। इस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि जो व्यक्ति उस धर्मरथ के ऊपर बैठा है, एक ध्वजा उसका सत्य रास्ते पर चलता है और दूसरा शिष्टाचार यानी कि शील प्रिय श्रोतागण, वो भले कुछ लोगों के बारे में नहीं जानता लेकिन सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप शायद उनको नहीं जानते, वो आपको जानते हैं। अब ये पता नहीं अच्छे कारण से जानते हैं या कुछ और कारण से, उल्टा सीधा कुछ हुआ, अरे ऐसे 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 किए थे। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि जैसे ध्वजा जो है वो दूर से दिख जाता है, सहनशीलता वाले व्यक्ति, शील और सत्य वाला व्यक्ति, शिष्टाचार वाला जो व्यक्ति होता है प्रिय श्रोतागण, दूर दूर से लोग उनके बारे में जानते हैं, उनको पहचानते हैं। आपके चले जाने के बाद में भी आपका नाम जो है पृथ्वी पर जीवित रहेगा। ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण धर्मरथ के ऊपर बैठे हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अब क्या करते हैं, सबसे पहले बताएं पहिया, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण ध्वजा यानी कि फ्लैग। अब उसमें जोड़ते हैं 4 घोड़े। एक रथ है,
एक सारथी है, एक राजा बैठा है, लेकिन प्रिय श्रोतागण वहाँ जो घोड़े रथ के आगे है वो 4 हैं। चलिए रामचरितमानस में प्रवेश करें, चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे को करने आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम सातु प्रथम मय कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधाओ गुरु पद कदम तरागा सुरत सुवास चरत अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी जब को दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। रावण रटे बिरत रघुबीरा देख विभीषण भय हो अधीरा। अधिक प्रीत और भाषण देहा बांध चरण साहित स्नेहा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। नाथ नरत नहीं तनु पदवाना कही विधि तब ऋतु बलवाना। सुनाओ सखा कह कृपा निधान जही जय हो सुसंगन आना। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। महाघोर संसार ऋतु महाघोर संसार ऋतु जीत सके तो वीर हो। जाके असरत हो विदा जाके असरत हो विदा। सुना सखा मति वीर किया हरे रामचंद्र की जय। आगे प्रिय श्रोतागण उस रथ के यानी कि धर्म रथ के 4 घोड़े जो है वो होते हैं और शानदार घोड़े जो हैं इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को बताते हैं 4 घोड़े। प्रथम घोड़ा जो है वो बल यानी कि शक्ति और दूसरा घोड़ा प्रिय श्रोतागण विवेक यानी कि सही और गलत का जो पहचान है। बुद्धि विवेक भेद के साथ में कर्म करें प्रिय श्रोतागण, माने सही क्या है गलत क्या है दोनों के बारे में जाने उसको विवेक कहते हैं। और जानने के बाद में जो ध्यान से सही कर्म जो हम करते हैं उस गुण को प्रिय श्रोतागण विवेक कहा जाता है। तो बल विवेक दम। तीसरा घोड़ा प्रिय श्रोतागण आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। शायद यही सबसे कठिन है। अपने आप को रोकना सबसे कठिन है, दूसरों को हम रोक देंगे। पति कभी पत्नी को रोक देगा, पत्नी कभी पति के रोक देगी। नहीं, आप लोग के संगे तो नहीं होते, हम जानते हैं। चलो ठीक है, कभी पति पत्नी के रोक दे, कभी पत्नी पति के रोक दे, कभी माता पिता मिल करके बच्चों को रोक देते हैं, कभी ऐसा भी होता है बच्चे माता पिता को रोक देते हैं, ये भी होता है। लेकिन दम जो प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं उसको आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हम और आप अपने आप को रोकें,
मन तो करेगा ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा हो जाए, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, जानने के बाद में सही रास्ता जो है उसको अपनाएं, उसको दम कहते हैं। और चौथा घोड़ा प्रिय श्रोतागण, परहित, यानी कि दूसरों की भला जो करे वो गुण प्रिय श्रोतागण धर्म रथ के चौथा घोड़ा जो है बनता है। तो फिर से बताएं, 4 घोड़े प्रिय श्रोतागण। प्रथम बल, शक्ति, सामर्थ्य, इसके साथ में हम और आप अपना जीवन निर्वाह करें, सुंदर गुण है। दूसरा विवेक, सही गलत का पहचान, और जानने के बाद में, ज्ञान के बाद में सही रास्ता जो है अपनाएं, उसको विवेक कहते हैं। तीसरा प्रिय श्रोतागण, दम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण, अपने आप को प्रिय श्रोतागण काबू में रखें, मन को काबू में रखें, उसको दम कहा गया है। और चौथा प्रिय श्रोतागण, परहित, ये जो गुण है, इस गुण के माध्यम से परोपकार करें, यानी कि दूसरों के प्रति सुंदर सुंदर कर्म करें। कोई दुखी हो उसको मदद कर दें, किसी को कुछ आवश्यकता हो और सुंदर रूप से आप उनकी सहायता जो है, दीन दुखियों की सहायता इत्यादि उसको करें, इसको परहित कहते हैं। 4 घोड़े प्रिय श्रोतागण, 2 पहिया हुआ और 2 ध्वजा यानी कि फ्लैग, उसके बाद में 4 घोड़े जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उसके बारे में बताते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं। अच्छा, विचित्र बात ये है, आप हमारे साथ रहना तो हम ये रथ पूरा करेंगे अवश्य। आज आप शायद जितना गाड़ी के बारे में नहीं जानते हैं उतना रथ के बारे में जान जाएंगे। घोड़े 4 हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये जो जोड़ने वाली, 4 घोड़ों को जोड़ने वाली जो रस्सी है वो 3 है। बड़ा विचित्र बात है, 4 घोड़े हैं, रस्सी 3 है। अच्छा, बात यहाँ पर औपचारिक रूप से क्या आई है, 2 पहिया है और 4 जो घोड़ा है, वो 4 घोड़ा प्रिय श्रोतागण एक सामने, माने कि एक लाइन में नहीं है, 2 घोड़ा आगे है, 2 घोड़ा पीछे। जैसे हमारे गाड़ी में 2 पहिया आगे होता है, 2 पहिया पीछे होता है, उस रूप से प्रिय श्रोतागण 2 घोड़ा जो है आगे है और 2 घोड़ा जो है पीछे है। थोड़ा ऐसे लगभग प्रिय श्रोतागण 2 घोड़े, और फिर यहाँ पर अगर आप रथ देखें, वीडियो इत्यादि देखें, तो यहाँ पर 2 घोड़े होते हैं। तो लगाम यानी कि रस्सी के तौर पर जो सबसे आगे वाला इस भाग का घोड़ा होता है वो सारथी अपने हाथ में रखता है ऐसे। तो अगर उनको लेफ्ट जाना है ये खींचेंगे, है कि नहीं, और इसको खींचेंगे, और बचा कुचा तो सब बंधा है तो सब उसको फॉलो करेंगे। अगर उनको राइट जाना है तो इसको नहीं खींचेंगे, इसको खींचेंगे। और एक रस्सी प्रिय श्रोतागण है सिर्फ जो 2 बीच में घोड़े होते हैं। क्यों? वो 2 घोड़े पीछे हैं। जो घोड़ा आगे जाएगा, जिस दिशा में वो मुड़ेगा प्रिय श्रोतागण, वही दिशा में जो पीछे वाले घोड़े जाएंगे। इस कारण से 4 घोड़े और 3 रस्सी। और प्रिय श्रोतागण 3 रस्सी क्या है? सबसे पहले प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी सारथी के बारे में बताते हैं। सारथी क्या है? रस्सी जो है वो सारथी लेकर के बैठा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। और प्रिय श्रोतागण इस धर्म रथ के जो सारथी है उसको भक्ति बताया है। हम और आप भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, और प्रिय श्रोतागण दया दृष्टि से जो भी सेवा इत्यादि करे। अलग अलग रूप के भक्ति है, 9 प्रकार के भक्ति है, कई अलग अलग रूप से कथा में आया है। तो भक्ति जो है उसके बारे में आप सभी को परिचित हैं। और इस धर्म रथ के प्रिय श्रोतागण जो सारथी है यानी कि चलाने वाला जो है वो भक्ति है। और जो रस्सियाँ जो है प्रिय श्रोतागण, तो 3 रस्सी है, 4 घोड़े 3 रस्सी। प्रथम रस्सी, पहला गुण प्रिय श्रोतागण क्षमा कर देना। एक रस्सी क्षमा कर देना, ये गुण है। कोई आपको कुछ कहे भैया उसको क्षमा कर देना। कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दे या कर दे तो ये भावना होनी चाहिए कि हम और आप उनको क्षमा कर दें, प्रथम गुण। दूसरा कृपा यानी कि दूसरे के ऊपर दया करना, उनके ऊपर अनुग्रह करना, प्रेम करना और करुणा करना। और तीसरा प्रिय श्रोतागण समता यानी कि सामान्य रूप से हम और आप एक दूसरे को देखें। ऊंच नीच का जो विचार है प्रिय श्रोतागण और जो दृष्टि है उसको अपने मन से निकाल दें। तो 3 रस्सी 4 घोड़े प्रिय श्रोतागण उसको कंट्रोल करते हैं। सर्वप्रथम क्षमा कर देना जो भावना और गुण, दूसरा कृपा कर देना यानी कि दया अनुग्रह कर लेना, और प्रिय श्रोतागण तीसरा
सामान्य भाव से और अपने मन को स्थिर रख के और समदृष्टि के साथ में सबको देखना। तो ये 3 रस्सी प्रिय श्रोतागण, ये 4 घोड़े जो है उसको कंट्रोल करते हैं। सारथी बनते हैं सुंदर रूप से भक्ति। हमारे और आपके प्रिय श्रोतागण जीवन में जब भक्ति हो तब ये धर्म रथ जो है वो सही दिशा में जाएगा। क्यों? सारथी ये बात निर्णय करता है और तय करता है कि जो रथ है वो कहाँ पर जाए। हमारे और आपकी गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील होता है और जो सारथी हम ही, माने कि हम ही लोग बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन रथ में प्रिय श्रोतागण एक सारथी होता है और वो बताता है घोड़ा इधर जाए या उधर जाए। और वो सारथी प्रिय श्रोतागण धर्म रथ का और हमारे जीवन का होना चाहिए भक्ति। अलग अलग रूप से भक्ति प्रिय श्रोतागण हमें बताए किस दिशा में जाए, कितनी तेज गति से जाए और कहाँ पर ना जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में क्या कहते हैं उससे कथा आगे बढ़ाएं। मंगल भवन मंगल वारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल वारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अधीर बिहारी। सौरथ धीरज तहिरथ चाका सात शील ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा दया समतार जुझोरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अधीर बिहारी। सब जन सारथी सुजाना विरत चरण संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि राशि प्रचंडा धर विज्ञान कठिन कौडांडा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अधीर बिहारी। सुनत विभीषण प्रभु वचन सुनत विभीषण प्रभु वचन मुदित कहे पद कांड हो। यही मित मोहि उपदेश किए यही मित मोहि उपदेश किया। राम कृपा सुख पूर्ण दिया हरे रामचंद्र की जय। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास की कुछ हथियार के बारे में बताते हैं। ढाल और तलवार सबसे प्रथम आता है। ढाल यानी शील्ड, माने राजा जब कूद करके और पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण जाए तब उसके हाथ में ढाल होता है और ढाल के माध्यम से शील्ड जो होता है वो अपना सीना जो है उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको ढाल कहते हैं। तलवार तो आप सभी कोई जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रिय श्रोतागण विरति यानी कि वैराग्य भावना से जीना, वैराग्य भावना से जीना प्रिय श्रोतागण ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ढाल है। धर्मरथ के ऊपर जो बैठा है उसके हृदय में भले धन है, घर है, गाड़ी है,
प्रिय श्रोतागण, लेकिन जो मानो संसार में है लेकिन संसारी रूप रहता नहीं है, उसका मन जो है ये संसारिक वस्तु में लगा नहीं, भले संसार में रहता है, संसारिक वस्तु में लगा नहीं, उनका मन जो है, हृदय जो है, भावना जो है, प्रथम भगवान के चरण में रहते हैं, तो उस व्यक्ति को प्रिय श्रोतागण वैराग्य तुल व्यक्ति कहा गया है। तो ये धर्म रथ के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति का जो ढाल है, शील्ड है, वो बनता है। और संतोष, क्या सुंदर गुण प्रिय श्रोतागण, जीवन में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। जितना कुछ मिल जाए भगवान की कृपा से मिला है और उसी में खुश रहना प्रिय श्रोतागण। काम भर जो है बटोर करके रखना, क्योंकि एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके हमें और आपको जाना है। इस भावना को संतुष्टि कहते हैं प्रिय श्रोतागण। और ये सुंदर गुण जो है धर्म रथ के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति का तलवार होता है। और ढाल, तलवार इत्यादि प्रिय श्रोतागण, ये जो अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को मारने के लिए भी हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। एक रूप से ढाल बचाता है और तलवार प्रिय श्रोतागण दूसरे रूप से और क्या करता है, दूसरों के ऊपर हमला करता है। अब कथा के माध्यम हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना तलवार है कि किसी के ऊपर हमला करना, लेकिन जो प्रिय श्रोतागण जिनके पास ये जो गुण होते हैं, जो गुण के बारे में हमने आपको बताया, वैराग्य की जो भावना होती है और प्रिय श्रोतागण संतोष, जीवन शांति से रहने का जो भावना होता है, इस माध्यम से बस समझ लो आपके पास वो तलवार है और आपके पास वो शील्ड है, जिस माध्यम से कोई दुख तकलीफ आपके जीवन में आए वो अपने आप बिखर जाएंगे। या तो आप काट दोगे, काटने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कट जाएगा, या तो फिर प्रिय श्रोतागण जैसे कोई वार करे और हमारे शरीर के ऊपर अगर प्रिय श्रोतागण जो शील्ड है उसको लग करके और जो पहने हुए हैं उसको किसी न किसी रूप से चोट ना लगे, ये काम जो है होता है। इसके बाद में आई प्रिय श्रोतागण जो कुल्हाड़ी है। अच्छा, दान के बारे में यहाँ पर बताया। हर एक रथ में प्रिय श्रोतागण एक कुल्हाड़ी जो है वो होता है। दान जो गुण है, दान आप सभी जानते हैं, दूसरों के प्रति सुंदर भाव के साथ में हम जो दक्षिणा इत्यादि देते हैं या समय का दान करते हैं या किसी का मदद करते हैं, उसको दान कहते हैं। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण धर्म रथ सवारी के लिए कुल्हाड़ी जो है वो दान है। दान जब हम दें तब हम, आजकल तो बड़ा सुंदर साधन हो गया है, यहीं पर बैठे बैठे दुनिया में किसी जगह हम दान कर सकते हैं। कहा गया है कि इस भाव से हमें और आपको दान देना चाहिए कि एक हाथ दे दे और दूसरा हाथ को पता ना लगे। उसी रूप से प्रिय श्रोतागण जब राजा रथ के ऊपर खड़ा है और कुल्हाड़ी जो है अगर फेंक करके मारता है अपने सुरक्षा के लिए और युद्ध में, उसको पता नहीं है किसको जाकर वो कुल्हाड़ी लगेगा। दान भी प्रिय श्रोतागण उसी भावना से हम और आप करें कि दूसरों के उपकार के लिए, उनके उपयोग के लिए प्रिय श्रोतागण करें, और उसमें कोई ऐसा भाव ना हो कि अरे हमने दान दिया है हमें क्या फ़ायदा है। नहीं, वो दूसरों के फ़ायदा के लिए प्रिय श्रोतागण हम करते हैं और ये हमारा कर्म बनता है। तो दान जो है वो धर्म रथ के सवारी के लिए एक कुल्हाड़ी होता है। और प्रिय श्रोतागण दान के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी तीर धनुष के बारे में बताते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी तो महारथी है और बड़े उच्च कोटि के योद्धा जो है वो हैं, उनके पास धनुष भी है, उनके पास दान भी है प्रिय श्रोतागण। और इस रूप से युद्ध कुल्हाड़ी के बारे में बताया। तीर जो है वो भाला है। भाला माने स्पिया, आप सभी जानते हैं ना स्पिया क्या होता है। तो भाला जो है प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बुद्धि बताते, इंटेलेक्ट बोले बुद्धि। जो भी कर्म हम करें इस गुण के साथ में रख कर करें कि अपनी जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करके जाने भैया सही क्या गलत क्या फिर करें, उसको बुद्धि कहते हैं। और प्रिय श्रोतागण
इस बुद्धि को भाला यानी कि स्पिया कहा गया है, ताकि सही और गलत का पहचान हो और तब हम और आप कर्म करें। तो युद्ध जो कुल्हाड़ी है, तीर भाला है, और प्रिय श्रोतागण धनुष जो है वो हाथ में रखते हैं। धनुष यानी विज्ञान। धनुष माने विज्ञान, माने जो भी कार्य हम करें उसके बारे में हमें गहरा गहन ज्ञान जो है वो होना चाहिए, उसको विज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान है, हम किसी वस्तु के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते हैं, काम चल जाए बस। और एक विज्ञान है प्रिय श्रोतागण, धर्म कर्म का जो कार्य है सही रीति से करना चाहिए, सही भावना के साथ में करना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि हम और आप सही रूप से जो कार्य इसको कर सके, उसको विज्ञान कहते हैं, डीप नॉलेज जिसको कहते हैं। तो अच्छे अच्छे प्रिय श्रोतागण रास्ते हैं, कर्म इत्यादि है, उसको प्रिय श्रोतागण विज्ञान रूप देखें। और इस गुण को गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो बताते हैं। तर्कश जिसमें बाण आकर रखते हैं प्रिय श्रोतागण, अमल अचल मन त्रोण समाना समजम नियम सुलीमुखी नाना। और जो मन हमारे और आपके हृदय में सबके मन है, जो मन प्रिय श्रोतागण स्वच्छ है, शुद्ध है, उसमें सुंदर विचार होते हैं, जो स्थिर है, इधर उधर भागते नहीं है प्रिय श्रोतागण, वही उस तर्कश की तरह है जिसमें एक रथी जो है अपने जो बाण है उसको सुंदर रूप से रखते हैं। और यम और नियम के बारे में बताएं तो प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ यम और नियम के बारे में बताया, इसका जिक्र जो है क्या है और ये इस जगह की कथा में उन्होंने किया नहीं। लेकिन संक्षिप्त रूप से हम आपको बताएं, 5 यम हैं और 5 नियम हैं। तो 5 यम, सबसे प्रथम यम प्रिय श्रोतागण अहिंसा। ये भावना रखें कि किसी को मारे पीटे नहीं, इसको अहिंसा कहते हैं। ना उसके बारे में सोचे, ना अपना हाथ उठाए प्रिय श्रोतागण, काटे पीटे मारे इत्यादि का कार्य करे, उसको अहिंसा कहते हैं। या भावना भी रखे, सोचते भी है, उसको अहिंसा कहा जाता है। तो इस भावना को और अपना हाथ जब उठे उसको अपने आप नीचे कर लो, तो अहिंसा ना हो जीवन में। दूसरा सत्य, जो भी कर्म इत्यादि हम करें प्रिय श्रोतागण सच्चाई के साथ में करें। तीसरा ये भावना रखें कि जो हमें मिला है उससे खुश रहें और ख़ास तौर से चोरी ना करें। इस यम को अस्तय कहा गया है। भावना भी ना रखें कि अरे हमारा नहीं है फिर भी हम ले लें, हड़पने की भावना इत्यादि प्रिय श्रोतागण ना रखें। कहीं कुछ है, जिसका है वो खुश रहे उससे। हम और आप जितना हमें मिला है, अपने मेहनत से जितना हमने कमाया, उसको प्रिय श्रोतागण जीवन में उपयोग करें। चौथा प्रिय श्रोतागण, इंद्रियां हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। तो हाथ कुछ सुंदर करना चाहेंगे, आँख कुछ सुंदर देखना चाहेंगे, तन कुछ सुंदर, मुख कुछ सुंदर खाना चाहेगा प्रिय श्रोतागण, नाक कुछ सुंदर जो है सूंघना चाहेगा, और मुख खाने इत्यादि का कार्य स्वादिष्ट खाना। इन सब के ऊपर काबू रखना प्रिय श्रोतागण, उसको संयम यानी कि ब्रह्मचार्य कहा गया। ये चौथा यम है। और 5वां प्रिय श्रोतागण अपारिग्रह कहा गया है। अच्छा, ये बड़ा सुंदर और विचित्र है, इसके बारे में थोड़ा सुनना आप लोग। इसका अर्थ है, ये एक यम है, एक गुण है जो हमें और आपको अपने जीवन में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कुछ कुछ लोगों का आदत है आवश्यकता से अधिक, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की संग्रह ना करें। जो जो चीज आपको इस्तेमाल नहीं करना है उसको नहीं रखें। इसको कहा गया है अपारिग्रह। भले आपने अपने पैसे से खरीदा है, लेकिन बटोर के ना रखिए। अगर आपको प्रिय श्रोतागण उस चीज़ का उपयोग ना करना है, आवश्यकता से अधिक जितना आपको काम है भैया उतने रखो। घर में खाना, भैरे गाड़ी, आजकल तो पार्किंग बहुत टाइट है सब जगह, 5-6 गाड़ी रखिए तो पार्किंग कहाँ करिए। तो ये भावना प्रिय श्रोतागण रखिए, जितना हमें और आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा जो वस्तु है उसकी संग्रह प्रिय श्रोतागण ना करें। और 5 नियम हैं,
चलिए अंतिम चौपाई के माध्यम में इस कथा को हम अंत करें और रथ की जो पूर्ति है उसको सुंदर रूप से करें, फिर आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगाना राम राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। संयम नियम सिले मुख नाना अमल अचल मन कोन समाना। कवच अभेद दे प्रगुरु पूजा राम हो राम। यही सम विजय उपाय न दूजा राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। सखा धर्म में असरत जाके वेतन काना कटोर पुता के। सखा धर्म में असरत जाके राम हो राम। वेतन काना कटोर पुता के राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। उत्तर प्रचार दस कांधरा। उत्तर प्रचार दस कांधरा। इत अंगद हनुमान हो। लड़त निशाचर भालु कपी। लड़त निशाचर भालु कपी। कर निज निज प्रभुआन सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। 5 यम जो गुण हमने आपको बताया, उसके बाद में 5 नियम। प्रथम शौच यानी कि शुद्धि, देह और मन की दोनों की शुद्धि प्रिय श्रोतागण। दूसरा संतोष, जो हमें मिला उसमें सुखी रहें। तीसरा तपस्या यानी कि पृथ्वी पर और सांसारिक व्यक्ति रह करके गठबंधन में विवाह इत्यादि करके भी प्रिय श्रोतागण भगवान की पूजा इत्यादि को भूलना नहीं और नियम से जितना आप कर सकते हो उसको करो। ये हमारा और आपका तप बनता है। तप का ये अर्थ नहीं है कि जंगल में जाकर बैठ जाएं, बाबा बन जाएं। हम और आप कलयुग में अपने घर में प्रिय श्रोतागण आराम से यथाशक्ति यथा समय अनुसार तपस्या भी कर सकते हैं। चौथा प्रिय श्रोतागण स्वाध्याय यानी कि शास्त्रों का ज्ञान और अपने अंदर जो आत्मा है उसके बारे में जाने, परमात्मा के बारे में जाने और आत्मा और परमात्मा का प्रिय श्रोतागण ये नाता क्या है उसके बारे में जाने। पांचवा नियम जो है प्रिय श्रोतागण ईश्वर के प्रति समर्पण यानी कि ईश्वर प्रणिधान इसको कहा गया है। सब कुछ भगवान आप कराते हैं, पृथ्वी पर आपने भेजा, दुख भी आप देते हैं, सुख भी आप देते हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, हम आपके शरण में आए हैं। ऐसी भावना
और ऐसे गुण के साथ में प्रिय श्रोतागण हम और आप अपने जीवन का कर्म करें। तो ये 5 यम और प्रिय श्रोतागण 5 नियम भगवान श्री रामचंद्र जी और विभीषण को बताएं। उसके बाद में कवच जो है, कवच और जो शील्ड है वो अलग वस्तु है। शील्ड हाथ में लेते हैं और कवच प्रिय श्रोतागण एक योद्धा के शरीर में लगा हुआ होता है, पहले से लगा हुआ होता है, तब वो जाकर के युद्ध करते हैं। आजकल उसको कहते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट, केवला। पुराने ज़माने में वो कवच था तो लोग लगा लेते थे, उसके बाद में वो जो कपड़ा इत्यादि थे वो पहनते थे। और धर्मरथ का कवच प्रिय श्रोतागण, धर्मरथ के ऊपर जो बैठा है उसका कवच प्रिय श्रोतागण क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अपने अपने विप्र, अपने अपने गुरुजन की पूजा, उनका ध्यान करना, ये धर्मरथी का कवच जो है वो बनता है। ब्राह्मण और गुरु शिक्षा लेना, उनका ध्यान करना, उनकी सेवा करना और प्रिय श्रोतागण उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, ये धर्मरथी का कर्तव्य बन जाता है। और इसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी इस रथ को पूर्ण रूप से विभीषण को और बता देते हैं। शुरू किया किससे? पहिया से शुरू किया कि नहीं? पहिया से शुरू किया, चलो ठीक है। पहिया के बाद में प्रिय श्रोतागण ध्वजा के बारे में बताया, यानी फ्लैग जो है। उसके बाद में घोड़ों के बारे में बताया, जो रस्सी यानी कि लगाम घोड़े पहनते हैं प्रिय श्रोतागण, उसके बारे में बताया। सारथी के बारे में बताया। और प्रिय श्रोतागण जो हथियार रथी के पास होते हैं, जो उस रथ के ऊपर बैठता है, उन सब का सुंदर रूप से जिक्र किया। और इस माध्यम से उन्होंने विभीषण के जो मन में संदेह है उसको दूर किया। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से जो विषाद है उसको अंत किया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ये एक दोहा चौपाई का जो फासला है उसको अंत किया, सुंदर रूप से विभीषण प्रिय श्रोतागण विश्वास था मन में कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही जीतेंगे, लेकिन जो ज्ञान है प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान आपने ना सिर्फ मुझे लेकिन आने वाली सभी पीढ़ियों के दिया। क्योंकि एक बात, वहाँ पर जितने राक्षस थे और जो बानर सेना थे वो सब सुन रहे थे, ऊपर भगवान शंकर देवता लोग सुन रहे थे। खास तौर से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा, किस कारण से? कि हम और आप अपने जीवन में धर्मरथ को बनाएं और धर्मरथी बने, उसके ऊपर बैठ करके इन गुणों के साथ में प्रिय श्रोतागण अपना जीवन निर्वाह करें। आज की कथा थोड़ा अलग थी और हम क्षमा चाहेंगे अगर थोड़ा माने डीप में चल रही है और शायद थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर मानो खड़ा ही हो जाते हैं, चलते नहीं है। तो हम भी खड़ा हो करके और एक ही विषय की जो कथा है, जो धर्मरथ है, हमने और आपने श्रवण किया। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। अगर आप कुछ भूल गए या मिस कर दें, अवश्य आप YouTube या Facebook पे जाकर देख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, इस कारण से रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रिय श्रोतागण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी कोई खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई बारी बारी से आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। सुत सनकादिते तयारुतार आरती। भरणी पवन सुत कीरतनी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। सांसत गावत सांबु भवानी आरती। परगत सांभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। व्यासे आदि कवि पूर्ण बखानी आरती। सागब सोन गरुड़ के हरि की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। सारहु वेद पुराण आठ दस आरती। साहु प्रात सब ग्रंथन को रत आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। तन मन धन तन को सर्वत आरती। सारे अंश सामत सब ही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। काली नल हरण विषय रस पी की आरती। सुभग सिंगार मुक्त अवती की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। हर निरोग भव भूर अमी की आरती। सात मात सब विधि तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी।
तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चांद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी सनत समान कलेवर राता मर राजे रात पूत गल माला रात पूत गल माला कांचन पर साथी ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी तुर नर मुनि जन सेवत तुर नर मुनि जन सेवत इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी सोमन सोम बिदारे महिषासुर भाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चांद मुंड तनहारे सोनित बीज हरे मधु कह तब गौ मारे मधु कह तब गौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सौसत योगनी मंगल गावत नित करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा हारु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी
ताल विराजत अगर कपूर भाती। तेरे माल के तुम राजत, तेरे माल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम दयाम्बे गौरी, ओम दयाम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को नित दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम दयाम्बे गौरी। तेरे अम्बे जी की आरती दो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित्य दिन ध्यावत, मैया जी को नित्य दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अम्बे जगदम्बे माँ की जय। शबे भैया पूजा हो जाएगा मला ठीक है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, नहीं रे कपूरा जी, ठीक है। आप लोग आरती दर्शन करके आगे पार करो। भैया आगे लगाओ। लो।
आगे लाओ भैया, आगे लाओ, हमें कर दो। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। हम और आप आज का जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी के मिलकर के कथा को विराम करें। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी साधव में पुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जाते आए हो, कथा सुनव मन लाए। अपने अपने धाम को विदा होए हर साल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, शाम्भु गए कैलाश। रामायण नमः में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर दो। बार बार रघुनाथ कहे, तुरंत करायहु मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांग हो, भारत देव श्री राम। सदा सरोजन पायने, भक्त सदा सत्कार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाहु पवन सुत शयन कराओ, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना, चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जान
की भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः साधु संत को बांधगे ब्राह्मण को प्रणाम प्रोतागन कर जोर के सबको सीताराम बोलो ओम नमः शिवाय नमः 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 दूर करो दुख दर्द सवा क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो देकर निर्मल ज्ञान हो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए हो कहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जलाए हो जहाँ भक्त कीर्तन करे वहे प्रेम दरियावे हो वहाँ हरि श्रवण करे सात लोक से आए हो सब कुछ दीना आपने भेंट करूँ क्या नाथ हो नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो यदि जोर में दोनों हाथ किया हरे रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में पहले शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के बाद में फिर शांति पाठ। प्रिय श्रोतागण, शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण और समस्त पृथ्वी पर जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, उन सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हम में, आप में, उन सब में, सभी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, इन मंत्रों के साथ में भगवान से प्रार्थना करेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सबको ये अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी से निवेदन करेंगे अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं और पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुःख भागवते आपुत्र पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम जीवन्तु शार्दं सतमे मम। सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले। चलिए शांति जो है उसको सम्मिलित रूप से करते हैं। वेदी पे थोड़ा पानी खाली छिड़क देना। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा
शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणम भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो। संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी। हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ मंडली के साथ में, और हमारे जो गृह मालकिन श्रीमान श्रीमती सलेश देव जी, श्रीमान श्रीमती साहिल और शबील जी दंपति पत्नी सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी ओर से आप सभी के अभिनंदन और स्वागत। चलिए मुख्य श्रोता को हम पंचामृत देंगे, इसके बाद में आप सभी का पंचामृत का वितरण होगा और हम निवेदन करेंगे। श्री संजय नारायण जी, आप आगे आ जाएं और धन्यवाद के 2-4 शब्द आप अवश्य कहेंगे। राम कहे सुख रूप जय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।